जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया में। दोस्तों, सांप डरने से ज़्यादा समझने की चीज़ है। आज हम आपके पास आए हैं ये तेल सांप, तेलिया सांप, अंधा सांप लेके इससे संबंधित अंधविश्वास दूर करने। दोस्तों, इसे कहा जाता है कि ये बेहद जहरीला सांप होता है। इसके एक दंत से यानी एक बार ये किसी व्यक्ति को काट ले तो बचना नामुमकिन होता है। तो आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा, कुछ लोग पहले से जान रहे होंगे और जो नहीं जान रहे हैं, इसे बेहद जहरीला समझ रहे हैं, उनको ये ताज्जुब होगा कि ये सांप नहीं बल्कि ये जोंक की प्रजाति है। जी हाँ, ये जोंक की प्रजाति है जिसे हमारे जसपुर क्षेत्र में जोकटी कहा जाता है। लोग मछली मारने वाले बंसी कांटे में जिसका उपयोग करते हैं, ये उसी एक प्रजाति से है। इसे अंधा सांप भी कहा जाता है और ये 100% विषहीन सांप है। यूँ कहे तो ये सांप ही नहीं लेकिन सांप के तौर पे इसकी पहचान इसने तो ये चमकीला होता है। 5 से 6 इंच सामान्य इसकी लंबाई होती है। कई बार इससे ज़्यादा भी देखा गया है, जैसे ये 6.5-7 इंच का होगा। और दोस्तों, इसको लेके सबसे बड़ा भ्रम ये है कि इसे मारने के बाद लोग इसे जला ही देते हैं। ऐसा मानना है कि ये आसानी से नहीं मरता, तो इसे जला ही दिया जाए। अगर ये बच गया तो बदला लेगा। अगर इसके पार्टनर यानी अगर मेल है, इस फीमेल जब इसकी आंखों में देखेगी तो ये बदला लेगी। आंख स्पष्ट देख रहे हैं आप कि कहीं से भी ये सांप नहीं है। ये बिल्कुल छोटा सा होता है और ये इसका भोजन होता है लार्वा, अंडे, दीमक और चींटी टाइप की जितनी भी छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंडे को ही मुख्य तौर पे खा जाता है। अगर इनके साइज बड़े हैं तो दीमक या चींटी को भी खाने का प्रयास कर सकता है। अगर आप देख पाएँ तो बिल्कुल छोटा सा आपको इसका मुंह दिखेगा। बंद कर दो पहले। इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत होती है, जिस वजह से ये आसानी से मरता हुआ प्रतीक नहीं होता। और एक अंधविश्वास ये भी फैले होने का कारण है। और कई बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि इसे कपड़े में रख के इसे जला दिया जाए, मट्टी तेल छिड़क के पेपर में रख के किसी तरह भी इसे जला देना ही सही समझा जाता रहा है। कारण यही कि इसे बेहद जहरीला सांप लोगों के द्वारा समझा गया आज तक, और अभी भी कई जगह में इसे बेहद जहरीला सांप ही समझा जाता है। विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद भी हम सांपों से जुड़ी सही जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। और हमारे सांपों से जुड़ी जानकारी का जो स्रोत रहा है, ये फिल्म रही है, धारावाहिक रहा है, और साथ ही ये ट्रेनों में, बसों में बिकने वाले किताब रहे हैं। सांपों को लेके जो भ्रम फैलाने वाले किताब रहे हैं, इनके वजह से। और ख़ास के जब सपेरे सांपों का तमाशा दिखाते हैं तो ये सांपों को लेके भ्रम और चमत्कारिक चीज़ उन्हें बताने के लिए, ध्यानाकर्षण के लिए सांपों से जुड़ी ऐसी ऐसी कहानी परोसते रहे, जिसके वजह से अंधविश्वास फलता फूलता रहा है। अब आप स्वयं ये बताइए कि जिसे हम जहरीला सांप समझते हैं, उसके संपर्क में आने के बाद, उसके काटने के बाद अगर हम झाड़ फूँक कराएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा और आसपास देखे गए लोगों के द्वारा यही समझा जाएगा कि झाड़ फूँक करने वाले ने ही जहर उतारा है। यह सांप मट्टी के ढेर में छुप के रहना चाहता है और गमलों के नीचे, ईंटे पत्थर के नीचे ये छुप के रहना चाहता है। इसके आँख तो बिल्कुल छोटे छोटे से दिखेंगे, हालांकि ऐसे साधारण कैमरों में दिखा पाना संभव नहीं है। लेकिन इसे अंधा सांप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आँखों से कुछ देख नहीं सकता, सिर्फ दिन का उजाला और रात के अंधेरे को ही महसूस कर सकता है। दोस्तों, ऐसे ही सांपों से जुड़े भ्रम, अंधविश्वास को दूर करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक अकाउंट केसर हुसैन छत्तीसगढ़िया को फॉलो कर सकते हैं। मैं केसर हुसैन अपने सहयोगी, अपने मित्र अजीत कुमार जायसवाल के साथ आपके सामने ऐसे ही आते रहूँगा। हमारा प्रयास सांपों को लेके अंधविश्वास को दूर किया जा सके, ताकि अंधविश्वास के वजह से जाने वाली मौतों पे अंकुश लगाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।